once we come back to power, without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. We will completely unleash a legal battle against the illegal encroachers in our forest land, in our land. We will secure last inch of lands from the Bangladeshi infiltrators. असम में हमेशा से सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा लव जिहाद, लैंड जिहाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। समय समय पर ये मुद्दे बहस और चर्चा का केंद्र बने रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिन दूर है। इसे देखते हुए बीजेपी ने मंगलवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में इस मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र को पेश किया है और असम की जनता को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 31 वादे किए हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या खास है। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है खास? संकल्प पत्र में लव जिहाद पर एक्शन और घुसपैठियों से कब्जाई जमीन वापस लेने का वादा किया गया है। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की बात कही गई है। भूमि, विरासत और मूल असमिया लोगों की गरिमा की रक्षा का आश्वासन दिया गया है। लैंड जिहाद के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की योजना है। शिक्षा, रोजगार, महिला और युवा सशक्तिकरण और खेलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवाओं को 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। असम में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से उसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार बनाने की योजना है। राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए पहले 2 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह सहायता देने का वादा है। लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना है। ये रही बात असम की। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी सरगर्मी के बीच एक बड़ी राजनीतिक एंट्री हुई है। भारतीय टेनिस के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस ने मंगलवार को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। बंगाल चुनाव के लिहाज से लिएंडर पेस का बीजेपी ज्वाइन करना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल में उनका फैन बेस काफी अच्छा है। ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है तो खासकर शहरी वोटर्स पर इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।